बात करेंगे सबसे पहले बात नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा की आज से शुरुआत हो रही है। आज पहले फेज की परीक्षा होगी। सक्षमता परीक्षा आज से 6 मार्च तक चलेगी। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी और नियोजित शिक्षकों के लिए 9 जिलों में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए 2,32,190 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भी भरा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने 2 पाली में ये परीक्षाएं होंगी, एक सुबह 10 बजे से। तो 9 जिलों में बनाए गए हैं 52 परीक्षा केंद्र। 2,32,000 शिक्षकों ने ये फॉर्म भी भरा है। तो 26 फरवरी से 6 मार्च तक सक्षमता परीक्षा, नियोजित शिक्षकों की ये सक्षमता परीक्षा है, जिसका पहले फेज की परीक्षा आज से हो रही है। तो दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से। तो आज से पहले फेज की ये परीक्षा है और 2 पाली में ये परीक्षा कराई जा रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिन भी शिक्षकों ने ये फॉर्म भरे हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। तो आज से पहले फेज की ये परीक्षा, 2 पाली में ये परीक्षा सक्षमता परीक्षा का आयोजन कराया गया है। 26 फरवरी से 6 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक। ठीक है, ठीक है। हाँ, कितना तैयार है इसके लिए? तैयार तो हम लोग शिक्षक हैं, प्रतिदिन तैयार ही रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो तैयार तो रहते ही हैं। दिक्कत हमारे ऊपर बार बार क्लेम करने से है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप पढ़ाने आपको नहीं आता, इससे दिक्कत है। कोई तैयार नहीं, कोई तैयारी नहीं जी नहीं। तैयार क्यों होंगे? सरकार बुलाई है तो देंगे, जितनी बार बुलाएगी उतनी बार परीक्षा देंगे। परीक्षा से थोड़े डरते हैं। उतना तैयार है जितना हम पढ़ा दिए हैं ना, उतना से अगर सक्षमता परीक्षा लेगा तो आराम से पास करेंगे। तो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा है। आपने सुना किस तरीके से जो शिक्षक हैं उनके बयान सामने आए। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि देखिए, परीक्षा से किसी बात का कोई डर नहीं है। हमने जो भी पढ़ाया है, जो हम जानते हैं, अगर उसके आधार पर ये परीक्षा होगी तो हम ज़रूर पास होंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ शिक्षक ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए, हमारे ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके तहत हम पूरी तैयारी में हैं और हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन दर्द और तकलीफ इस बात की है कि जब लोग ये कहते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर इन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ शिक्षक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा होना गलत है और हम इस परीक्षा को नहीं देंगे। साथ ही आपने देखा था कि अभी किस तरीके से हाल ही में एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध व्यक्त किया गया था इस परीक्षा को लेकर। लेकिन इसी के तहत जो कुछ शिक्षक हैं वो भी एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि 2 पाली में परीक्षा, पहली परीक्षा 10 बजे से 12:30 तक और साथ ही दूसरी परीक्षा 3 से 5:30 तक। तो परीक्षा के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं। 2,32,000 शिक्षक परीक्षा देंगे और 2 पाली में यह परीक्षा, नियोजित शिक्षकों की यह परीक्षा। हालांकि इस परीक्षा को लेकर लगातार जो है सियासत भी हो रही थी। न सिर्फ शिक्षक बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही थी। लेकिन इसी कड़ी में आज ये परीक्षा कराई जा रही है। अपने आप में चुनौतीपूर्ण समय कहा जा सकता है प्रशासन के लिए भी, चूंकि एक तरफ कुछ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ शिक्षक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 26 फरवरी से 6 मार्च तक ये परीक्षा दो पाली में ये परीक्षा होगी। सक्षमता परीक्षा का ये आयोजन आज से पहले फेज की ये परीक्षा है और साथ ही आपको ये बता दें कि परीक्षा के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं। तो लगभग 2,32,000 शिक्षक परीक्षा देंगे। तो
तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक तरफ सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार हम विरोध देख रहे थे, शिक्षकों ने अपने एडमिट कार्ड तक जला दिए थे। दूसरी ओर आज ही परीक्षा कराई जा रही है, 10 बजे से ये परीक्षा शुरू हो रही है। क्या कुछ इंतजाम है और शिक्षकों का क्या कुछ कहना है इस परीक्षा को लेकर? देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर एक लंबी अच्छी खासी एक विरोध जो है वो देखने को मिली और सरकार की ओर से भी कोशिश रही कि शिक्षक जो हैं उनकी बातों को मानकर और राजकर्मी के दर्जा के लिए जिस तरीके से घोषणा की गई है उस परीक्षा में शामिल हों। इसके अलावा कई बार जो है वो अटेम्प्ट बढ़ाने की बात कही गई, इसके बाद भी कुछ विरोध रहा। तो लिहाजा इन तमाम बातों के बीच में अब सक्षमता परीक्षा की जो फर्स्ट अटेम्प्ट आज एग्ज़ाम है और 10 बजे से शेड्यूल्ड है, 2.5 घंटे का परीक्षा होना है ये और 12:30 तक, और दूसरी पाली में 3 बजे से 5:30 बजे तक एग्ज़ाम होने हैं। अब इसमें राजधानी पटना समेत 9 जिलों में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चूँकि पहले से बताया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वो होनी है, तो हालांकि शिक्षा मंत्री ने बाद में इतना ज़रूर राहत दी कि 3 अटेम्प्ट जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे और 2 अटेम्प्ट इसके बाद के जो होंगे, यानी कुल 5 प्रयास जो हैं वो सक्षमता परीक्षा को लेकर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अंत के जो 2 अटेम्प्ट हैं वो लिखित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ शिक्षक जो है वो काफ़ी पहले से पढ़ाते आ रहे हैं और चूँकि उतना ज़्यादा सरोकार जो है उस तरीके से कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन इस तरीके की नहीं है, अब रिटायर्ड होने की भी उनकी स्थिति है, तो लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखकर ये उपाय किए गए हैं। अब रह गई जहाँ तक विरोध की बात, तो देखिए लगातार इसको लेकर विरोध हो रहे थे। पहले परीक्षा को लेकर, बाद में प्रणाली को लेकर, इसके अलावा जो सिलेबस है उसको लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से जब यहाँ पे नौकरियाँ बांटी गई थी उस दरमियान भी ये घोषणा की गई थी कि बहुत ही सामान्य से ये परीक्षा होगी और इसमें शामिल होंगे शिक्षक और फिर उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि कई सारी उसके बाद मांगे हैं, जैसे वरीयता को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, तो इन तमाम मांगों को लेकर विरोध होते रहा। लेकिन अब लगता है कि कमोबेश इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो परीक्षा में शामिल होना होगा। तो लिहाजा अब शिक्षक जो है, चूँकि आज शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है, फॉर्म भरे हुए हैं और पहले से जो एडमिट कार्ड जलाने की या फिर इस तरीके की बात थी, तो देखिए कल एक बड़े पैमाने पर घोषणा जरूर की गई थी कि एडमिट कार्ड जलाकर विरोध करेंगे, 48 घंटा का समय देंगे और उसके बाद उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अगर हकीकत में देखें आप तो इसका कुछ बहुत फलाफल देखने को नहीं मिला और ना ही उस तरीके से शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हुए, ना ही कोई एडमिट कार्ड जलाने की बात कल देखने को मिली पटना में जैसे कि पूर्व घोषित थी। तो इसको सरकार की ओर से भी समझाने की कोशिश की गई है शिक्षकों को कि वो बहुत ही सामान्य तरीके से इस एग्ज़ाम को फेस करें। एक नॉमिनल सा एग्ज़ाम है, उसको पास करने के बाद पहली नहीं दूसरी फिर तीसरी 3 अटेम्प्ट ऐसे है और फिर लिखित भी 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो लिहाजा इस सामान्य से परीक्षा को रजनीश, यानी कि ये कहा जा सकता है, देखिए प्रशासन ने तो अपना रुख साफ कर दिया था कि एकमात्र विकल्प है कि आपको परीक्षा देनी होगी। बेशक इससे पहले 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर सहमति बन गई थी। लेकिन ये कहे कि शिक्षकों के पास अब एकमात्र विकल्प है कि उनको सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। चूंकि लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे उसका भी खासा असर दिखाई नहीं दिया था। प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर, ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी और यही वजह है कि केंद्र पर अब शिक्षक पहुंच रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम तो देनी ही होगी और इस बात को शुरू से कहा जाता रहा है और शिक्षक जो हैं इसको लेकर प्रेरित हो, इसमें कोई मीन मेख ना हो, कोई विरोध ना हो, किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति ना रहे, इसको लेकर समय समय पर सरकार की ओर से घोषणा और कुछ एक तरीके से कहें कि तवज्जो देने की बात भी कही गई है। अब देखिए खुद जो के पाठक है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उनकी ओर से ये कहा गया कि सक्षमता परीक्षा में जो चयनित हो जाते हैं, पास कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो फिर उनका नियोजन जो है यानी कि पोस्टिंग
वो शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। तो अमूमन अभी बीपीएससी से जो एग्जाम हुए हैं दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हुई है। तो लिहाजा लब्बुल अब ये है कि एक उन्हें ये कहा गया कि यदि आप जल्द से जल्द और इससे प्रेरित होंगे फॉर्म भरने को लेकर, एग्जाम देने को लेकर, कि ये नहीं दूसरे चरण में बैठे, तीसरे चरण में बैठे, तो शुरू में ही अगर इसे क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी जगह पे मनमाफिक उसकी पोस्टिंग हो जाएगी जी। तो लिहाजा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब ये देखना है कि आज टर्नअप जो सेंटर पे लोग हैं वो कितने हैं, वो थोड़ी देर बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी और दूसरे पाली को लेकर भी किस तरीके का उत्साह है ये भी देखने की बात होगी। तो बहरहाल इस माहौल में एग्जाम की शुरुआत जो है वो हो रही है। जी रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो नियोजित शिक्षकों की अगर हम बात करें तो आज वो सक्षमता परीक्षा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री